आम आदमी का पैसा पानी पर किस तरीके से पानी की तरह बहा दिया गया, ये आज आपको हम बताएंगे। और आज ये भी आपको बताएंगे कि रायपुर के विभिन्न तालाबों पर 35 करोड़ की लागत से 11 फव्वारे लगाए गए थे और ये फव्वारे जो हैं 5 साल के अंदर कबाड़ हो गए और अब जो है बेकार पड़े हुए हैं। कहीं भी फव्वारों का लुत्फ जो है आम आदमी नहीं उठा पा रहा है। जो पर्यटक आते हैं वो नहीं उठा पा रहे हैं, चाहे वो बूढ़ा तालाब हो, तेलीबांधा हो, कटोरा तालाब हो। इनके अलावा अन्य तालाबों पर 11 फव्वारे लगाए गए थे और स्मार्ट सिटी के द्वारा यह लगाया गया था, जिसकी लागत 35 करोड़ थी। मात्र अगर हम बात करें तो जो बूढ़ा तालाब के गार्डन में जो फव्वारा लगाया गया था उसका जो है करोड़ों की कीमत है और अलग अलग जगह पर इतनी ही दाम के कई जगह पर लगाए गए थे। लेकिन आम आदमी का पैसा स्मार्ट सिटी किस तरीके से बहाती है, आज इस खबर में आपको मैं वही दिखाऊंगा। तो देखिए, इसी पर आधारित एक खास रिपोर्ट। तो राजधानी रायपुर में तालाबों पर जो फाउंटेन लगाने के नाम पर किस तरीके से बंदर बाट किए गए हैं और लूटपाट मचाया गया है, उसकी तस्वीर जो है मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं इस वक्त जो है पहली तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। ये बूढ़ा तालाब का गार्डन है, बूढ़ा तालाब है ये, और बूढ़ा तालाब पे ये जो है फाउंटेन लगाया गया था। और इस फाउंटेन को लगाने के बाद मात्र जो है ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीने सही से चला होगा। बाकी बात जो है ये तुरंत कबाड़ हो गया और ख़राब हो गया। जिस तरीके से ये फाउंटेन जितने लागत से लगाई गई है, कहीं ना कहीं इसमें भी भ्रष्टाचार का बू जो है वो आ रही है। भ्रष्टाचार किस तरीके से हुआ होगा ये भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि करोड़ों की लागत से ये फाउंटेन यहाँ लगाया गया है और 3 से 4 महीने के अंदर ही ये कबाड़ हो गया। और धीरे धीरे मेंटेनेंस के अभाव में ये अब चलना भी बंद हो गया है। पहले तो रुक रुक कर कभी तो स्टार्ट भी हो जाया करता था। लोग यहाँ आके मनोरंजन करते थे, लोगों की मनोरंजन हो जाती थी, क्योंकि ये जो लेजर लाइट शो पे जो है ये फाउंटेन संचालित हो रहा था। उसके बावजूद जो है ये ख़राब होता गया और ख़राब होने के बाद जो है फिर इसका मेंटेनेंस जो है वो नहीं किया गया, जिसके कारण से ये अब कबाड़ पड़ा है। दूसरी बात ये भी है कि विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे पानी में, जो गंदे पानी है उसमें इस तरीके के फाउंटेन जो है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाते हैं। इसके बावजूद बिना विशेषज्ञों के राय मशवरा करने के अलावा जो है ना करके यहाँ फाउंटेन लगाया गया है। और अफसर जो स्मार्ट सिटी के इसमें संलिप्त हैं या जो लगाने का काम किए हैं, उस पे सवाल ये भी उठता है कि आखिर करोड़ों रुपया का फाउंटेन बिना किसी राय शुमारी के कैसे लगा दिए। दूसरी बात यह है, जब लगाए तो ख़राब होने के बाद इसका मेंटेनेंस क्यों नहीं कर रहे हैं। और आम जनता का पैसा किस तरीके से पानी पर पानी की तरह बहा दिया गया, ये जीता जाता उदाहरण जो है ये बूढ़ा तालाब पे लगाया गया जो म्यूजिकल फाउंटेन है वो गवाह दे रहा है कि लोगों का पैसा इसी तरीके से पानी की तरह बहाया जा रहा है। मैं दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि पूरे 11 जो फाउंटेन लगाए गए हैं और 35 करोड़ की लागत से ये जो फाउंटेन लगाए गए हैं, जिसका अब कुछ काम नहीं है, जो कबाड़ हो चुका है। तो हमारे साथ बने रहें, हम दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। तो तालाबों पे किस तरीके से जो म्यूज़िकल फाउंटेन लगाए गए हैं उसमें जो फर्जीवाड़ा हुआ है, साथ ही जो भी हुआ हो, लेकिन अब जो है वो कबाड़ हो चुके हैं। भैया, आप यहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए आते, इवनिंग वॉक के लिए आते, ये जो फाउंटेन लगाया गया है वो अब किसी काम का नहीं है। आम जनता का पैसा जो है पानी की तरफ बहा दिया गया है। कैसे देखते हैं आप? कैसे देखते हैं, ये फाउंटेन यूज़ ही नहीं होते हैं। जब ये नए नए चालू हुए थे उस समय पर एक दो बार मैंने देखा है, उसके बाद से तो आज तक कभी यूज़ होते हुए भी नहीं देखा है। वहाँ पर फाउंटेन की टाइमिंग भी लिखी हुई थी एक पोस्टर पे कि शाम के 5 बजे या 6 बजे से चालू होते हैं। आज तक तो मैंने कभी उसको यूज़ होते हुए नहीं देखा है।
मतलब आम आदमी का पैसा ऐसे ही पानी की तरफ पानी पे बहा हाँ, दिया। पानी और पैसा एक बरोबर ही हो गया है बहाने के हिसाब से, बिल्कुल। तो ये आप समझ सकते हैं, लोगों का भी यही कहना है कि पानी की तरह लोगों का पैसा बहाया गया है। तो बूढ़ा तालाब पर जब फाउंटेन लगाया गया था तो वो टाइम से संचालित होता था और बाज़ाब्ता लोग उसी टाइम आते थे और लुत्फ़ उठाते थे। एक तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तस्वीर में ये एक बैनर लगाया गया है और बैनर में म्यूजिकल फाउंटेन रनिंग टाइम लिखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं 6:30 से 7 पीएम है, 7:30 से 8 पीएम है और 8:30 से 9 पीएम और 9:30 से 10 पीएम, यानी रात को अलग अलग समय आधा घंटा छोड़ के आधा आधा घंटा के लिए ये जो म्यूज़िकल फाउंटेन है वो संचालित होता था। लेकिन एक और बोर्ड आपको मैं इधर दिखा देता हूँ। जब मैं पूछा कि आखिर ये बंद क्यों है तो हमको बोर्ड दिखा दिया गया कि फाउंटेन मेंटेनेंस के लिए बंद है। और ये एक दिन नहीं, पिछले कई महीनों से यही कहा जा रहा है कि फाउंटेन जो है मेंटेनेंस के लिए बंद है। इधर आप देख सकते हैं कुछ मशीन के जो पंप थे वो भी बाहर निकाला गया है, लेकिन ये बाहर निकालने के बाद जो है ऐसे ही पड़ा हुआ है। कई महीने बीत गई हैं, कई महीने बीत जाने के बाद भी ये जो है अभी तक मेंटेनेंस नहीं हो पाया है। तो सवाल यहाँ अहम है कि आखिर ये कब तक कंप्लीट होगा और जो पैसा यहाँ लगा है तो लोगों को लुत्फ़ उठाने के लिए लगाया गया था ये फाउंटेन, आखिर उनको कब तक ये सुविधा मिल पाएगी। लेकिन ये पूछना भी सरकार या ये पूछना जो स्मार्ट सिटी है उसमें लाजमी होता है कि बिना किसी सर्वे के या बिना किसी रिसर्च के गंदे पानी पे आखिर म्यूज़िकल फाउंटेन क्यों लगाया गया, जब विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि यहाँ जो है इसका लाइफ ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता है। तो ये अहम सवाल है और कई सवालों के घेरे में इस वक्त स्मार्ट सिटी है और उन अधिकारियों से भी हम सवाल करेंगे जो यहाँ जो है इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। तो बने रहिए आप, चलिए चर्चा करते हैं। तो इस वक्त मैं मरीन ड्राइव पर हूँ, तेली बांधा इसे कहते हैं, लेकिन इसलिए भी यहाँ मैं मौजूद हूँ क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ कि स्मार्ट सिटी के द्वारा जो फव्वारे लगाए गए थे वो किस तरीके से कबाड़ हो गए हैं। ये तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ कुल 7 फव्वारे लगाए गए हैं और उस 35 करोड़ की लागत में ये भी फव्वारे शामिल है। हालांकि अभी कहने के बाद जो है 2 फव्वारों को स्टार्ट किया गया है, वो भी सही से संचालित नहीं हो रहे हैं, लेकिन लगभग जो 5 से अधिक फव्वारे जो हैं वो ख़राब पड़े हैं और मेंटेनेंस के अभाव में ये ख़राब पड़े हैं। क्योंकि लोग यहाँ आते हैं मरीन ड्राइव पे, इसलिए लोग पहुँचते हैं ताकि यहाँ का नज़ारा उठा सके। और फव्वारा भी इसीलिए लगाया गया था ताकि लोगों को मनोरंजन के लिए और म्यूज़िक लाइट के माध्यम से जो फव्वारा लगता है और फव्वारा जो लगाया गया था उसका लुत्फ़ उठा सके। लेकिन यहाँ कई सालों से ऐसे ही पड़ा है। अभी 2-4 दिन के पहले जो है ये 2 फव्वारे शुरू किए गए हैं, वो भी सही से काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भैया थोड़ा सा इधर आ जाइए और आपसे बातचीत करेंगे, क्योंकि मरीन ड्राइव पर लोग आते हैं। तो यहाँ जो ये फव्वारा बनाया गया है ज़्यादातर बंद रहते हैं, ज़्यादातर कबाड़ हो चुके हैं और ये 35 करोड़ के लागत से 4 जगहों पर फव्वारा लगाया गया है, उसमें ये भी शामिल है। तो ये किस तरीके से चीज़ों को दर्शाता है और अगर बात करें तो किस तरीके से बंदरबाट हुए हैं। सबसे पहले तो आपके न्यूज़ वाला मैं धन्यवाद दूँ। और ये मरीन ड्राइव नहीं है, ये तेली बांधा तरिया है। और आप जाना तो छत्तीसगढ़ में अभी भ्रष्टाचार के बहुत बड़े धांधली चला थे और यहाँ जो कभी कभी जो फुहारा के जो बात है कभी कभी ये देखे बर मिलते, हमेशा ये बंद रहे थे। और आप जाना तो हो कि छत्तीसगढ़ के जितने भी सौंदर्यीकरण जो जगह में हुआ, जैसे अपन बूढ़ा तरिया में है, कटरा तालाब तरिया में है और तेली बांधा तरिया है, आप देख सकते हो ये तीनों जगह में 35 करोड़ के जो टेंडर जो पास हुए है, ये तीनों जगह जाके अगर अपन देखते हैं तो 35 करोड़ के नहीं 35 लाख के भी बूता नहीं हुए हैं। तो ये भ्रष्टाचार के गढ़ बना थे छत्तीसगढ़। और यहाँ के जो जनता है बहुत ये बल्कि मतलब ट्रिपल इंजन के सरकार अभी बन गया हवे, लेकिन नाखुश जनता है।
कुछ लोग और हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। आ जाओ इधर। आप कई बार आते होंगे यहाँ, देखने को मिलता है फव्वारा चल रहा है? मोला तो कहीं देखे बर नहीं मिले यहाँ। जब भी आता हूँ सब चीज़ बंद रही थे यहाँ। और तो जिस लिए आते हैं आप लोग यहाँ के, घूमेंगे, देखेंगे, कुछ नज़ारा देखने को मिलेगा, वो नहीं दिख पाता है। नहीं दिख पाता है। और यहाँ तो घूमे बर भी आवे नहीं, तो यहाँ यही मन बस ज़्यादा दिखते, सिंधी मनवाड़ी मन बस। तो यहाँ इसलिए भी हम आए हैं क्योंकि ये जो बंदर बाट हुए हैं 35 करोड़ की लागत से, बहुत बड़ा रकम है, और इस रकम से जो फव्वारे लगाए गए थे वो बर्बाद हो चुके हैं। ज़रूरत है, मेंटेनेंस की ज़रूरत है उसे फिर से शुरू करने के, और जिस तरीके से लगातार हम इन चीज़ों, इन मुद्दों को उठा रहे हैं, ज़रूरत है कि अधिकारी जागे और इन मुद्दों पर, इन चीज़ों को संज्ञान में ले और काम शुरू करे। हाँ, फव्वारा जो है लगा हुआ है, 2 ही चल रहे हैं। चलना चाहिए सभी फव्वारों को, जिससे देखने में अच्छा लगता। यहाँ पर बैठे रहते हैं लोग, उनको अच्छा लगता है। अब जैसा भी हुआ होगा तो हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन साव हाँ, देखने के बढ़िया से मिले, है ना। थोड़ा बोट वोट भी रहता तो और अच्छा रहता है ना, बैठ के आदमी थोड़ा घूमता उसका आनंद लेता। जिस आनंद के लिए, हम लोग आते हैं यहाँ पे, वो पूरी तरह से नहीं मिलता है। इसके साथ साथ जैसे यहाँ पे इतने लोग पब्लिक आते हैं, यहाँ पे शौचालय का या पानी पीने का कोई व्यवस्था नहीं है। इससे कई तरह की परेशानियाँ होती हैं। जिस मैनेजमेंट से बनाया गया है वो नहीं दिख रहा है। ये मूलभूत चीज़ें हैं, जहाँ पे सब चीज़ें वहाँ अनिवार्य होता है, लेकिन यहाँ पे मेरे को नहीं मिला, तो मैं इधर कॉम्प्लेक्स में बग गया। और बाकी तो सौंदर्यीकरण अच्छा हुआ है इसका, और पानी भी इसमें अच्छा है। फव्वारा नहीं चल रहा है। हाँ, फव्वारा केवल 2-3 फव्वारे चल रहे हैं, बाकी फव्वारे नहीं चल रहे हैं। तो इस वक्त मैं कटोरा तालाब में हूँ, और यहाँ भी सौंदर्यीकरण के नाम पर लूटा गया है कई लाख के लागत से। यहाँ भी क्योंकि स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट था, स्मार्ट बनाना था, तो स्मार्ट तो कहने के लिए बना दिया गया है। ये आप यहाँ देख सकते हैं, 3 जो है म्यूज़िकल फाउंटेन लगाए गए हैं, और ये तीनों अलग अलग दिशा में स्थित है। लेकिन यहाँ पंछियों के बैठने के अलावा ये चीज़ें जो है, या यूँ कहें कि जो चलने का नाम या इस फव्वारे को जो संचालित होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। ये भी मेंटेनेंस के अभाव में कहीं ना कहीं कबाड़ हो गया है। तो अलग अलग तालाबों में जिस तरीके से पैसा बहाया गया है पानी की तरह, वो ये जीता जागता उदाहरण है कि शाम होने वाले हैं और ये म्यूज़िकल फाउंटेन नहीं चल रहे हैं। अगर हम बात करें तो अलग अलग जो 11 तालाबों पर ये फाउंटेन लगाए गए थे, लेकिन कुछ नहीं हो रहे हैं। अंकल हैं यहाँ, अंकल इधर आ जाइए, थोड़ा सा बात कर लेंगे आपसे। ये जो फाउंटेन लगाए गए हैं, म्यूजिकल फाउंटेन, कभी देखने को मिल रहा है कि चल रहा है कि नहीं नहीं, अभी नहीं चल रहा है, पहले चल रहा था। कुछ दिनों तक चला, उसके बाद कुछ महीनों तक चला भाई, दिनों कुछ तक। महीनों तक। हाँ, तो वो अच्छा चला बढ़िया से। और अब नहीं चल रहा है, क्या लगता है कि इसका मेंटेनेंस में क्या है कि इनकिन जो है, जहाँ ठेकेदार जो लेते हैं ठेकेदारी, वो निगम से मिला हुआ रहता है। मेरे अंदाज से बात कर रहा हूँ, मेरे जैसे अंदाज आ रहा है। स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट? हाँ, प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी का वो तो अभी चालू किया है इन लोगों ने। ये बताइए कि इसको आप दर्शकों के लिए जो यहाँ आते हैं उनके लिए चलाना चाहिए कि नहीं? हाँ, बहुत पैसा तो खर्च बहुत अच्छा। हाँ, जब पब्लिक के लिए पैसा खर्चा होता है उनके सौंदर्य के रूप में, तो उनको वाकई में वो वैसे देना चाहिए पब्लिक को। वैसे सिटी या वैसे जगह बहुत सारे बच्चे लोग आते हैं यहाँ, है ना, तो उनको देना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि पैसा पानी की तरह व्यर्थ बहाया गया है। हाँ, ये अगर ये बंद है और इसमें कुछ ऐसा दिया हुआ है पैसा, तो मेरे को मालूम नहीं, दिया होगा तो बेकार किया है। इसको लगाने में तो पैसा खर्चा हुआ है, अब इसको चलना चाहिए। जी जी जी, ठीक है। तो क्योंकि जिस तरीके से पैसा लगा दिया गया, मेंटेनेंस के नाम पर अब जो है वो नहीं हो रहा है, जिसके कारण
ये है कबाड़ पड़ा हुआ है और अभी लोगों को ये म्यूज़िकल फाउंटेन देखने को भी नहीं मिल पा रहा है। कुछ लोग और हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं और जानते हैं कि आखिर उनका क्या सोचना है। तो एक अंकल व्यायाम कर रहे हैं, आप करते रहिए व्यायाम, हम बात कर लेंगे। आप यहाँ डेली आते हैं? हाँ डेली आते हैं। ये जो म्यूज़िकल फाउंटेन लगाया गया है, फव्वारा, कितने सालों से बंद होगा? 1 साल से ऊपर हो गए बंद पड़ा हुआ है, हाँ, जो कभी तक शासन या नगर निगम कोई ध्यान नहीं दे रहे। और लोगों को देखने को नहीं मिलता है ना? नहीं मिलता है। अच्छा, क्या लगता है जो पैसा इस पे लगाया गया है वो पानी की तरह बहाया गया है? हाँ हमारे हिसाब से तो पानी की तरह बहाया गया है, जो कि शासन जो भी नगर निगम के प्रशासन है उसको ध्यान देने में असमर्थ है। देना चाहिए, मेंटेनेंस करवाना चाहिए। हाँ देना चाहिए, मेंटेनेंस करवाना चाहिए, जो कि उसमें चाहे शासन सोचो या अधिकारी का लापरवाही समझो। लापरवाही है। हाँ पूरा लापरवाही है। तो पूरी जो है वो लापरवाही है, और लापरवाही इस तरीके से है कि 1 रुपया नहीं, 10 रुपया नहीं, करोड़ों रुपया जो है इसमें अलग अलग तालाबों पर लगाए गए हैं और ये जो है अब कबाड़ हो चुका है। आगे देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से इसका संज्ञान लिया जाता है और स्मार्ट सिटी और नगर निगम के जो अधिकारी हैं किस तरीके से इस पर जो है आगे काम करवाते हैं, मेंटेनेंस करवाते हैं, ताकि लोगों को कुछ अच्छा देखने को मिले। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज साहू के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज, रायपुर। तो लोगों से चर्चा कर लेते हैं। अंकल, आप डेली आते हैं? कभी कभार आता हूँ। लेकिन ये जो म्यूजिकल फाउंटेन है, फव्वारा है, वो चलता है? ये तो नहीं चलता, बहुत दिनों से देख रहा हूँ नहीं चल रहा है। हाँ चलना चाहिए, लेकिन चलना चाहिए, लगा है तो चलना चाहिए ना, और क्या। क्योंकि कई लाख रुपया इसमें लगाया गया है और स्मार्ट सिटी का ये प्रोजेक्ट था, जो रखरखाव के अभाव में जो है वो कबाड़ हो गया है। ये बात तो सही है, रख रखाव व्यवस्था ठीक नहीं हो पा रही है। ऐसे एक काशी रामनगर में गार्डन बनाए थे, कर्मचारी जहाँ निवास है सबका, गार्डन बनाए थे। अब गार्डन बनाए, उसकी स्थिति अब ये हो गई कि वो पूरा सूखा हुआ, पानी नहीं पड़ता है और सब बेकार टाइप का हो गया है। पैसा लगा दे रहे हैं, उसके बाद देखने वाला फिर देखने वाला कोई नहीं, यही तो है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। बस यही हो रहा है, और क्या। हाँ, तो किस तरीके से लापरवाही बरती जा रही है ये आप लोगों से भी समझ रहे हैं, और जिस तरीके से बार बार मैं ये भी कह रहा हूँ कि पानी में पानी की तरह पैसा बहा दिया गया है, ये कहीं ना कहीं ये स्मार्ट सिटी के लोगों को, नगर निगम के अधिकारियों को ये सोचना चाहिए कि जो पैसा इसमें बर्बाद किया गया है इसको मेंटेनेंस करे और फिर से जो है ये फव्वारा, मैजिकल फाउंटेन चल सके, इस पे काम करे। तो स्मार्ट सिटी के द्वारा जो तालाबों का सौंदर्यीकरण किया गया था, और लगभग कई तालाब जो हैं उसमें 11 तालाब हैं, और वहाँ जो है 35 करोड़ की लागत से सौंदर्यीकरण और जिस तरीके से फव्वारे पे पैसा खर्चा किया गया था उसका हम जायज़ा ले रहे हैं। इस वक्त मैं रोहिणीपुरम तालाब पर हूँ, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। यहाँ भी सौंदर्यीकरण पर 72 लाख रुपया खर्च किए गए, लेकिन सौंदर्य के दूर तो अब गंदगी का यहाँ अंबार है। बगल में जो है लाइट लगाए गए थे, लाइट भी टूट फूट गया है क्योंकि यहाँ मेंटेनेंस नहीं हुए। 2020 का ये प्रोजेक्ट था और 2 साल में कंप्लीट हो गया, लेकिन इनका अवधि जो था 12-13 महीने का अवधि था कंप्लीट करने का। कंप्लीट होने के बाद रखरखाव का इस तरीके से अभाव है कि अब सब कुछ कबाड़ हो चुका है। कैमरा पर्सन दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ गंदगी है, और एक जो फव्वारा यहाँ लगाया गया था वो भी अब लोग कह रहे हैं कि वो चलित फव्वारा है, कभी बीच में रहता है, कभी किनारे रहता है, लेकिन उसको चलता हुआ नहीं देखे हैं। आप इधर देख सकते हैं हमारे बाईं ओर जो है वो फव्वारा किनारे आके लगा हुआ है, और यहाँ के लोगों का यही कहना है कि वो फव्वारा जो है वो चलता फिरता रहता। अब ये कैसा फव्वारा है, स्मार्ट सिटी ने कैसा फव्वारा लगाया है, ये तो सवाल उठता है। लेकिन जिस तरीके से अलग अलग 11 तालाबों पर जो फव्वारे लगाए गए हैं, जिसमें 35 करोड़ रुपया खर्च किए गए हैं, उसमें एक फव्वारा ये भी है। यहाँ के लोग हैं, उनसे हम चर्चा कर लेते हैं कि आखिर स्मार्ट सिटी का ये काम जो है, जिस तरीके से यहाँ पैसा बहाया गया है, ये कितना संतुष्ट है। ये इधर थोड़ा सा बातचीत कर ले। ये आप लोग यहीं रहते हैं? हाँ यहीं रहते हैं हम लोग।
तो ये जो फव्वारा लगाया गया था कितना दिन चला और किस तरीके से यहाँ काम हुए थे? अभी बीच में जो है ये फव्वारा बीच में रहता था, अभी वो साइड में हो गया है। लाइटें जो है एक के बाद एक लगा हुआ है। अगर अब ध्यान से देखेंगे ना तो समझ में ये आता है कि ये जो है या लगाया नहीं गया हो, एक के बाद एक तो चुरा नहीं सकता इंसान, या तो टेंडर वाले कुछ किए होंगे तभी एक के बाद एक लगा है। आप कैमरा अगर उधर करके दिखा सकते हैं तो देख लीजिए, क्योंकि एक के बाद एक छूटा हुआ है, फिर एक लगा हुआ है, फिर एक छूटा हुआ, फिर एक लगा हुआ है। तो ये क्या लगता है जो 72 लाख रुपए यहाँ खर्चा किए गए हैं, स्मार्ट सिटी ने खर्चा किया है, क्या लगता है उतना काम हो पाया? अब उसमें हम लोगों को कोई अंदाज़ा नहीं है कि क्या खर्च होता है क्या नहीं होता है, लेकिन जो दिखता है वो जैसा काम होना चाहिए, साफ सफाई रखना चाहिए, अभी तो साफ सफाई का साफ सफाई का वो उसमें नहीं है, तालाब में नहीं है, क्योंकि कोने में भी गंदगी पड़ा है, सब तरफ जो है वो है। साफ सफाई का उतना मेंटेनेंस इसमें तालाब के अंदर नहीं है, तालाब के बाहर जरूर होता है। हमारा पार्षद महोदय नहीं होता है। हाँ, पार्षद महोदय है जो वो सब एकदम बराबर से। ये आप कितना दिन तक ये फव्वारा चलता देखे? सर ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा कितने दिन तक के, पर ये है कि जो जैसे भैया ने कहा कि बीच में हमने देखा था, उसके बाद अभी इसको यहाँ पे साइड में कर दिया गया है, तो उसके बाद बंद है, चालू नहीं हुआ है। खराब पड़ा है। हाँ, ख़राब पड़ा हुआ है। दूसरा ये जो लाइटें हैं, ये कई लोग ऐसे हैं कि यहाँ पे शायद हम पुलिस प्रशासन या किसी और के जरिए से यहाँ पे जो है निगरानी नहीं रखी जा रही है, जिस वजह से कोई चोरी करके ले जा रहा है, कोई तोड़ फोड़ करके उसको ख़राब कर दिया गया। इतना पैसा बहाया गया यहाँ पानी में, तो इसका रख रखाव होना चाहिए। सर ये जो पैसा बहाया गया वो तो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस का राज था उस समय। अब वो बहा है कि अपने पास रखें, ये तो आप भी नहीं जानते ना हम भी नहीं जानते, है ना। अब अभी नई सरकार बैठी है, नए पार्षद आए हैं, तो ये है कि तुरंत के तुरंत तत्काल तो कोई चीज़ टेंडर नहीं होता है, काम नहीं होता है। भाई अभी अभी बैठे पिछले सरकार जिसकी भी सरकार है, लेकिन स्मार्ट सिटी का ये काम था तो उसका तो वो होना चाहिए ना, रख रखाव तो होना चाहिए। हाँ सर, जिसकी सरकार थी, स्मार्ट सिटी था हमारे रायपुर का, तो वो सरकार को इसका पूरा ध्यान देना चाहिए था, पूरा ध्यान देना चाहिए था, और इसका पूरा क्या बोलते हैं अनुभव भी लेना चाहिए था कि किस प्रकार यहाँ कार्य हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसे कि आज हमारे आशु चंद्रवंशी जी जो पार्षद बने हैं, वो कुछ नहीं तो कम से कम शाम को आके देखते हैं, मिलते हैं हमसे कि भाई यहाँ पे कोई क्या तकलीफ है, तो हम उनको बताते हैं। हम यहीं के निवासी, ऐसा नहीं कि वो पार्षद बन गए तो हम, ऐसी बात नहीं है, पर जो है वो हकीकत बताते हैं कि सर ऐसा पहले वाला नहीं देखते थे। पहले वाला तो यहाँ तो ये नहीं, वो उनकी वाइफ थी, वो भी आके देखती थी, पर सरकार अलग अलग था, इस नाम से फंड के नाम से दिक्कत है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो पैसा खर्चा किया गया है ना, फव्वारे पे खर्चा किया गया था, और एक तालाब नहीं, ऐसे ही 11 फव्वारे लगाए गए थे अलग अलग तालाबों पर, जिसमें 35 करोड़ रुपया जो है वो खर्चा किया गया है। क्या लगता है ये सब जो है मतलब घोटाले का एक जरिया है? अब देखो, हम तो अभी 2 से 3 साल हो गए यहीं पे आ रहे हैं, तब का पता है कि ये जो फव्वारे को पूछ रहे हो, वो तो चलते हुए तो हम नहीं देखे हैं, लेकिन खड़ा रहता है, रिपेयर करने के लिए आते हैं, चालू तो होता नहीं है, और शाम को तो हम लोग घर चले जाते हैं। अब घोटाले का पूछ रहे हो तो साफ़ सफाई ऊपर का होता है, नीचे का तो हम देखे नहीं है अभी तक नहीं देखे हैं, क्योंकि हम सुबह आते हैं 7 बजे 8 बजे, शाम को चले जाते हैं, शाम को भी नहीं रहते हैं। तो ऐसे ही जो 11 फव्वारे लगाए गए हैं अलग अलग तालाबों पे, चाहे वो बूढ़ा तालाब हो, वहाँ लगभग 3 से 5 करोड़ के तो लगाया गया है, चाहे वो मरीन ड्राइव हो, वहाँ 18 लाख रुपए का फव्वारा लगाए गए थे। यहाँ की बात करें तो पूरे मेंटेनेंस में जो है या फिर सौंदर्यीकरण में 72 लाख रुपया जो है लगाया गया है। तो अलग अलग तालाबों पर जो है अलग अलग लागत से जो है ये फव्वारा लगाया गया था, लेकिन अभी जो है लगभग तालाबों पे जो फव्वारे लगाए गए थे सभी ख़राब पड़े हैं, और हमने लगभग तालाब हो, चाहे वो केटी हो, कटोरा तालाब हो, मरीन ड्राइव हो, चाहे बूढ़ा तालाब हो, अब ये रोहिणीपुरम तालाब, अलग अलग तालाबों का जायज़ा लिया और आपको दिखाया कि वहाँ की स्थिति क्या है। अब ऐसे ही अगर मामला रहा तो स्मार्ट सिटी के जो काम है, स्मार्ट सिटी ने जो ये काम करवाए हैं, उनके जो टेंडर प्रक्रिया है, उन्होंने जो काम करवाए हैं उस पे सवाल तो खड़े होंगे ही, क्योंकि अब जो है 5 साल के अंदर सभी फव्वारे जो हैं नहीं हो पाया। अब जो वो पैसा जो लगाया गया था वो पानी की तरफ बहा दिया गया। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से आगे जो है अब जो नई सरकार बन गई है इस पर किस तरीके से कार्रवाई करती है, और फिर से ये जितने भी फव्वारे लगाए गए थे उसको सुचारू रूप से चलवा पाती है। कैमरा पर्सन आर के प्रसाद के साथ इम्तियाज एशियन न्यूज़ रायपुर।